इसी मुद्दे पर हमने वाराणसी के कई लोगों से भी बात की। सुनिए वाराणसी में लोग क्या कहते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही है। मालापुर साथ काटने वाले मुसलमान बहुत से, कम तो है बहुत है। पुराने नए भी नहीं है, पुराने बहुत है। कम से कम 20 कम से कम गैर हिंदू को यहाँ तक कि 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए महीना तक किराए पे लिए हुए हैं। सरकार का अच्छा फैसला है। मुसलमानों के हम शादी में जाते हैं ना, तो हिंदुओं का अलग खाना पड़ता है, मुसलमानों का अलग खाना होता है। ऐसे ही मुसलमानों को अपने खाने को अपने दुकानों पर लिखा कि ये मुसलमान की जुबान है। हिंदुओं के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जिसको गलत है ना, गलत बात है। मतलब पैसे दे पा रहे हैं। यानी पब्लिक भी मान रही है कि फैसला सही है, और कई लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान अगर जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है, उसको कहा जाए कि हम नहीं बताएंगे हलाल है कि नहीं। इससे हिंदुओं का बहिष्कार होता है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू का बहिष्कार हो जाएगा अगर मुसलमान सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स यूज करे, और कहा जाए कि हम नहीं बताएंगे, उसको चलेगा। देश भर में मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है। एक यात्रा, उस यात्रा के मार्ग में सिर्फ नाम बताने कह दिया गया तो उसमें लोग छाती पीट रहे हैं। इतना विक्टिम कार्ड भी ठीक नहीं है, बहुत हर चीज। और देखिए ये हुआ कि अब यूपी से उत्तराखंड में भी हो गया। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी आदेश पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड सरकार ने भी इस तरह का आदेश जारी कर दिया। कांवड़ यात्रा के लिए देश भर से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, और कुछ कांवड़िए तो सावन का महीना शुरू होने से पहले ही वहां डेरा जमाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले दुकानदारों को जल्द से जल्द नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक में 1 हफ्ते पहले ही यह फैसला सुना था। उत्तराखंड के सीएम को फिर सुनिए एक बार। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था। क्योंकि इसके पीछे हेतु ये है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं, कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हैं, नहीं बनना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस ताले को अच्छे तरीके से नजरिए से देखता हूँ और अपने को ईमानदारी के साथ। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना। कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, हम भी पहचान लगा लेंगे हम भी आगे। योगी के फैसलों से विपक्ष का जोश तो डाउन बता दिया, लेकिन अब बात उस खबर की जो आपको बताएगी कि कैसे आज पूरी दुनिया का सिस्टम डाउन पड़ गया। भयंकर हाहाकार। ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक साथ घुटनों पर आ गई। प्लेन, बैंक, ट्रेन, स्टॉक मार्केट, दुनिया का पूरा सिस्टम हिला देने वाला हमला हुआ क्या? ताकतवर देश हो या अमीर, सब बेबस तू नहीं कर पाएगा। आप जरा ये चर्चा कीजिए। जितनी जल्दी कोरोना की दहशत दुनिया में नहीं फैली थी, जितनी खलबली दुनिया में यूक्रेन युद्ध को लेकर नहीं मची, जितना बवाल परमाणु युद्ध के खतरे से नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा हाहाकार आज दुनिया में एक साथ मच गया। एक झटके में मच गया बॉस। आप सुबह से सुन रहे होंगे कि कैसे एक कंपनी के सर्वर में हुई गड़बड़ी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर लाकर आज दुनिया को यह एहसास हो गया कि उन्हें परमाणु बम या किसी अनजान वायरस से कहीं ज्यादा खतरा किसी और से। और आज आपको टेक्नोलॉजी ने अपने सबसे घातक रूप का जो ट्रेलर दिखाया है, जिससे दुनिया एक झटके में कांप रही, उसके पता पड़ा। जैसे भूकंप आता है ना कि चंद सेकंड में सब हिल जाते हैं, वैसे ही आज टेक्नोलॉजी के भूकंप के झटके महसूस किए, और इन झटकों से दुनिया डोलने लगी। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके सर्वर ठप होने से भूचाल आ गया दुनिया। आज ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान तो है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत पावरफुल है। और इसके इंपैक्ट का कोई दायरा नहीं, इसका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप भी नहीं। टेक्नोलॉजी का मूड जिस दिन भी ज्यादा बिगड़ा, समझ लीजिए दुनिया का नक्शा बिगड़ जाए। किसी एक कंपनी के सर्वर डाउन होने से पूरी दुनिया कैसे हिल गई, ये सर्वर क्या होता है और कैसे इस दिक्कत से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, क्या ये कोई बड़ा साइबर अटैक था, वो सब आपको बताऊं। पहले देखिए कि आज पूरी दुनिया में हुआ क्या, दुनिया कैसे ठप पड़ गई, थम गई। इस संकट से एयरपोर्ट, ट्रेन, बैंक, स्टॉक
बैंक और स्टॉक मार्केट के अलावा टीवी चैनल, टेलीकॉम कंपनियां, डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर तमाम दूसरी जुड़ी हुई सर्विसेज प्रभावित हुई। एयरपोर्ट से प्लेन उड़ान नहीं भर पाए, पटरियों पर दौड़ती ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस ठप पड़ गई, ट्रेडिंग बंद हो गई। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी समेत कई देशों में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस ठप पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा इंपैक्ट हुआ कि वहां सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। अमेरिका में कई शहरों में इमरजेंसी सर्विस 911 ठप पड़ गई। ब्रिटेन में रेल सेवा प्रभावित हुई, कई शहरों में अचानक ट्रेन कैंसिल हुई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर एकदम से ब्रेक लग गया। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस प्रभावित हुई। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी समस्या की वजह से ब्रिटेन में स्काई न्यूज का प्रसारण बंद हो गया, न्यूज चैनल तक बंद हो गया भाई। इजराइल की सेंट्रल बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ा। साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े बैंक कैपिटल की भी सर्विस प्रभावित हुई। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक माना जाता है, वहां चेक इन प्रोसेस खड़ी रही लाइन में। स्पेन में तो यह हाल हो गया कि वहां सभी एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो गई। दुनिया भर में आए संकट को माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आईटी आउटेज नाम दिया। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और यहां हमारी जिंदगी दो नाम के छोटे से डिब्बे के साथ चली। इसलिए जैसे ही आज ये कंप्यूटर ठप पड़ा, दुनिया की रफ्तार भी ठप पड़ी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स परेशान हो गए। दरअसल सुबह 10 बजे के करीब ये समस्या आनी शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में खबर आने लगी कि भैया यही हमारे यहां भी हो रहा है। ऑफिस, एयरपोर्ट है, बैंक है, हर जगह तो खाया लगा, पता चल रहा था। ये वही तस्वीर आप